नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने मार्च के महीने में धान की खेती की है। तो साथियों, ये मेरा 2 एकड़ का प्लॉट ये है और 2 एकड़ का प्लॉट मेरा ये है। तो आप इसमें आज देख सकते हैं जो पहला यूरिया है वो खेत में अपने लगवा रहा हूँ साथियों में। आज ये मेरी धान की वैरायटी 14 से 15 दिनों की हो चुकी है, इसमें कि आज पहला जो यूरिया है वो मैं खेत में लगवा रहा हूँ। इसके अगर आप फुटाव की बात करें तो आप देख सकते हैं 14 दिनों के हिसाब से जो इसका फुटाव है खेत में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है साथियों। एकदम जो हरियाली है खेत में नेचुरल वाली वो आ चुकी है और पौधे ने अपनी जो अच्छे से जो जड़ है वो पकड़ ली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि पहले यूरिया में आपको क्या कुछ ऐसे पोषक तत्वों को लेना है जिनकी सहायता से जो आपका धान है बहुत अच्छे से अपना फुटाव करे, जो उसकी हरियाली है, जो उसका बढ़वार है, उसकी बहुत अच्छे से वो खेत में दिखाई दे आपको। तो यही सब जानकारी मैं आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पहला जो यूरिया है हमें धान की फसल में कब देना चाहिए। साथियों, काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं। जो पहला यूरिया है वो धान खेत में लगवाने के साथ ही तुरंत ही उसमें खेत में यूरिया अपने खेत में लगा देते हैं और ज़्यादा मात्रा में यूरिया लगाते हैं, वो भी बहुत गलत है। सही समय जो यूरिया लगाने का है साथियों, सही डोज जो है यूरिया की वो है लगभग धान रोपाई के 10 से 12 दिनों के बाद आपको अपने खेत में पहला यूरिया लगवाना है। जबकि जो हमारे धान है अच्छे से जो जड़ है वो अपनी पकड़ लेते हैं, नीचे जड़ अपनी बना लेते हैं वो, उसके बाद में जो आपको पहला यूरिया है वो खेत में लगवाना चाहिए साथियों। अगर मैं यूरिया की डोज़ की बात करूँ कि क्या कुछ आपको जो डोज़ है यूरिया की वो लेनी है अपनी धान की फसल में, काफ़ी किसान भाई मैंने देखा है ज़्यादा यूरिया लगाते हैं ये सोच के कि ज़्यादा यूरिया लगाने से फसल हमारी अच्छी चलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो खेत में आधी जो बीमारियां आती हैं वो ज़्यादा यूरिया लगाने की वजह से ही आती हैं। ठीक है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे खेत में यूरिया जो है पहला यूरिया लगाया जा रहा है। तो इस 2 एकड़ खेत की अगर मैं बात करूं यूरिया की मात्रा की, तो साथियों इसमें मैंने 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो यूरिया है उसकी डोज रखी है खेत में अपने। 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको जो अपने खेत में यूरिया की डोज है उसको रखनी है। काफ़ी किसान भाई 10 किलो 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया अपने खेत में लगाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक, उनको बाद में जाके पछताना पड़ता है। ठीक है ना। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एक हल्की जो मात्रा है यूरिया की आप उसको लेके चलें। अब साथियों बात करें धान रोपाई के 10 से 12 दिनों के बाद जो पहला यूरिया हमें लगाना है खेत में, उसमें क्या कुछ ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व की कमी हमें पूरी करनी है जिसकी सहायता से जो हमारे धान है उनका जो फुटाव हो वो बहुत ही बेहतरीन आपको फुटाव देखने के लिए मिले, और साथ ही जो धानों की हरियाली निकल के आए आपके सामने वो एकदम देखने लायक हो, जिससे कि आपका जो मन है वो खेत पे आने से लगे। ठीक है ना। धान को देखकर आपको लगे कि हाँ हमने अपने खेत में कुछ लगाया है या कुछ हमारा जो खेत है अच्छा चल रहा है साथियों। सबसे पहली जो पोषक तत्व की आपको कमी करनी है वो है जिंक 33%। जी हाँ, जिंक 33% आपको प्रति किलो बीघा के हिसाब से लेनी है। 1 किलो 1 बीघा के हिसाब से आपको जिंक की पूर्ति अपने खेत में करवानी है साथियों। दूसरा जो हमारा ज़रूरी तत्व है वो है साथियों ह्यूमिक एसिड 98%। ह्यूमिक एसिड 98% की सहायता से जो हमारे धानों का जो फुटाव है वो आपको एक अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा, बशर्ते एक अच्छी कंपनी का और एक ओरिजिनल ही ह्यूमिक होना चाहिए। जो लोकल काफ़ी बाज़ार में आजकल आ गए हैं वो आपको नहीं लेने हैं। ठीक है ना। पहला अपना हो गया जिंक और हो गया अपना ह्यूमिक एसिड की अगर मैं डोज़ की बात करूँ तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी डोज़ रखनी है। तीसरा जो ज़रूरी हमारा तत्व है इस समय पे वो है सल्फ़र। साथियों सल्फ़र जो आती है पाउडर वाली फॉर्म में, आपको उसकी पूर्ति इस समय पे करवानी है सल्फ़र की प्रति किलो बीघा के हिसाब से। 1 किलो 1 बीघा के हिसाब से आपको जो है सल्फ़र की पूर्ति अपने खेत में ज़रूर करवानी है इस समय पे। साथ ही मैं आपको एक बात और बताता चलूँ,
अपने इन धानों में मैंने जो NPK और DAP का इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, और ना ही मैं एंड तक इसमें NPK और DAP का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं जो ज़रूरी सभी अपने तत्व हैं इनकी सहायता से ही अपनी इस फसल को पूरा एंड तक पालने वाला हूँ, और अच्छी पैदावार भी उम्मीद करता हूँ मुझे इस खेत से मिलेगी देखने के लिए। साथियों, होता क्या है, जो हमारी NPK होती है, DAP होती है, वो किसान भाई हर फसल में लगाते रहते हैं समय समय पर, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि एक बार खेत में DAP पड़ने के बाद में वो काफ़ी महीनों तक खेत में ऐसे ही वो पड़ी रहती है। खेत उसको, मिट्टी है खेत की, वो उसको एकदम से नहीं सोख सकती है, नहीं ले पाती है, तो वो इस खेत में पहले से ही मौजूद रहती है। आपको मेरा तो अपना सीधा सा फंडा है, जो मैं 1450 रुपये का कट्टा आता है DAP का, ठीक है, वो एक कट्टे पे लगाऊंगा कीमत उतनी कीमत का मैं जो अपने आइटम आते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, जिंक हो गई, ये जाइम वगैरह हो गई, इन चीज़ों को लगाना पसंद करता हूँ अपने खेत में, ठीक है। तो मेरा तो अपना अलग ही सिस्टम है खेती करने का। तो आपको अगर ये तरीका पसंद हो आप ये भी कर सकते हैं, वरना आपको लग रहा हो कि साहब हम तो DAP या NPK लगाएंगे, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब साथ में दोस्तों एक और ज़रूरी बात ध्यान रखें आप, क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है, आप उसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के अपने खेत में लगवा दें इस समय पे, जो कि नीचे से जो कीटनाशक का बहुत अच्छे से काम करेगी, कीटनाशक के रूप में। दीमक है या कोई भी गिडार है, वो पौधे को हानि नहीं पहुंचाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। इन सभी ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको एक जो बम्पर अच्छी पैदावार है अपनी फसल से आपको देखने को मिलेगी। किसान साथियों, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात का मैं अगर जिक्र करूं, तो आपको जो भी कुछ अपनी धान की फसल में लगाना है, वो आप शुरू के 1 महीने में या 40 दिन तक, हद से हद 40 दिन तक आप उसमें सभी दवा गोली की पूर्ति कर दें। उसके बाद में कुछ भी खेत में ना लगाएं, सिर्फ पानी का अच्छे से ध्यान रखें, और अपने खेत अच्छे से आपका बढ़वार करेगा साथियों, ठीक है ना। जो भी कुछ आपको लगाना है अपने खेत में, वो आप पहले 1 महीने में अपने खेत में उसकी पूर्ति कर दें साथियों। बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट आपको अपने खेत में देखने को मिलेगा साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज ये मेरी फसल 13 दिनों के आसपास की हो चुकी है, तो इसमें जो पहला यूरिया है वो मैं लगवा रहा हूँ साथियों। ऐसे ही समय समय पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जिन भी किसान भाई ने गर्मियों में धान की खेती लगा रखी है, अपने खेत में कर रखी है, वो अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ जल्द से जल्दी जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।